वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है उस चैप्टर का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू शॉर्टेज। जैसे जैसे जो ये फॉसिल फ्यूल है, इसका यूज इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है उस फॉसिल फ्यूल का। ठीक है, और ये एस्टिमेट लगाया गया है कि अगर इसी रेट से कंजम्पशन रहेगा, तो ये फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे पास, इट विल गेट एग्जॉस्ट जल्दी ही। ठीक है, और इसके साथ साथ ना ये पोल्यूशन भी कॉज करता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो अब हमें पोल्यूशन से बचने के लिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के टुवर्ड्स मूव करना चाहिए। और वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं? दैट इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, ये रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, ओके। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सोलर एनर्जी। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये होता क्या है ये। ठीक है, देखिए, जनरली क्या होता है कि सोलर पैनल्स होते हैं। आपने देखे होंगे सोलर पैनल्स, रूफटॉप पे भी होते हैं। ठीक है, ये सोलर पैनल्स होते हैं। यहाँ पे क्या है? सन है ये। अब सन से क्या आ रहा है? सन से लाइट आ रही है और हीट आ रही है। ठीक है, तो जो ये सोलर पैनल्स हैं, ये इस हीट को, लाइट को करेंगे एब्जॉर्ब। ठीक है, क्या कर लिया? एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, अब एक चीज सुनिए, ये सोलर पैनल्स के अंदर पता है क्या होता है? एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सोलर सेल्स। ठीक है, तो ये सोलर सेल्स क्या करते हैं? ये सनलाइट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। बट एक चीज है, जो करंट हम यूज करते हैं अपने घरों के अंदर, दैट इज एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब सोलर सेल्स ने इसको डीसी में तो कन्वर्ट कर दिया, बट हमको चाहिए एसीज। तो अब एसी में कैसे कन्वर्ट होगा? तो देखिए, जो इन्वर्टर होता है, जो इससे कनेक्टेड होता है इस पैनल से, दैट इज व्हाट? इन्वर्टर। ठीक है, तो ये इन्वर्टर क्या करता है? ये इन्वर्टर डीसी को, यानी डायरेक्ट करंट को, एसी में कन्वर्ट करता है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो कि हम अपने होम में यूज करते हैं। ठीक है, और फिर वायर्स के थ्रू वी कैन यूज दिस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रखा है। एक बार दोबारा इसे रिवाइज करते हैं, क्या होता है? सोलर पैनल्स होते हैं। ठीक है, सनलाइट आ रही होती है। ठीक है, तो ये सोलर पैनल्स क्या करते हैं? ये सनलाइट को कैच करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें एक स्पेशल पार्ट होता है इस पैनल्स के ना, दैट इज सोलर सेल्स। ठीक है, सोलर सेल्स क्या करते हैं? इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? डीसी में, डायरेक्ट करंट में। बट एक इशू है, क्या हम अपने घर में क्या यूज करते हैं? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो क्या होता है, इससे कनेक्टेड होता है इन्वर्टर। ये इन्वर्टर क्या करता है? ये इन्वर्टर डीसी को एसी में करता है कन्वर्ट। फिर उससे हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ठीक है, सिंपल। अब हम पढ़ते हैं इसको, एक बार पढ़ लेते हैं इसमें, इसमें क्या लिखा हुआ है। सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस। जो सन की हीट है और लाइट है, उसको हम फील कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स। जो सोलर एनर्जी ट्रैप होती है सन से, वो सोलर सेल्स यूज करते हैं किस लिए? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट इनटू सोलर पैनल्स। जो ये सारे सेल्स होते हैं, ये कहाँ जॉइंट होते हैं? इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस। ठीक है, अब एक बात देखिए, जो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं, जहाँ पे इंडिया भी आता है, ये इंडिया का सदर्न पार्ट आता है, तो क्या होता है देखिए, टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, जो ये टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी वाली, कहाँ बेनिफिटेड है? जो कंट्रीज ट्रॉपिकल रीजन में लाई करती है, जहाँ पे एक एबेंडेंट अमाउंट में सोलर शाइन पड़ती है। ठीक है, सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स। अब देखिए, जो सोलर एनर्जी होता है, ये सोलर हीटर्स में भी यूज होता है, कुकर्स में भी यूज होता है, ड्रायर्स में भी यूज होता है, कम्युनिटी लाइटनिंग में भी यूज होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यूज होता है, और इसके बहुत सारे यूजेस और भी होते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, आपको सोलर एनर्जी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं होता है, पैनल्स होते हैं, एब्जॉर्व करते हैं हीट और लाइट को। ठीक है, इसमें सोलर सेल्स होते हैं, फिर वो क्या होता है, फिर कन्वर्ट करता है डीसी में। डीसी इन्वर्टर फिर जो कनेक्टेड है इससे, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है ऑल्टरनेटिव करंट में, जिसको हम इसको यूज कर लेते हैं। एंड दैट्स इट। अब हम मूव करेंगे विंड एनर्जी के टुवर्ड्स। सेकंड है हमारी विंड एनर्जी। अब पहले हम समझते हैं, देखिए क्या होता है जनरली। ये हो गया हमारे पास विंड मिल। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है? विंड फ्लो हो रही है।
ठीक है, जो कि नेचुरली ब्लो होती है, ठीक है। क्या होगा, जो ये विंड होगी, ये ना जो ये ब्लेड्स हैं, इसको सर्कुलर मैनर में टर्न करेगी, तो जिससे कि ये टर्न होगा ये, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये फैन होते हैं, जो ये फैन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये फैन एक कनेक्टेड होता है मशीन से, जो कि इसके अंदर होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक सेकेंड। जो ये फैन है, इट इज कनेक्टेड टू अ मशीन इनसाइड। व्हेन फैन स्पिन्स मशीन आल्सो स्पिन्स, ठीक है। इसके अंदर एक मशीन होती है, जब फैन स्पिन करता है तो मशीन भी स्पिन करती है, ठीक है। और इस मशीन के अंदर क्या होता है, जनरेटर होता है, और जनरेटर क्या करता है फिर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो ऐसे विंड एनर्जी वर्क करता है, ओके। अब देखिए हम रीड कर लेते हैं। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है। विंड इज इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो विंड है ये इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब जल्दी खत्म नहीं होती है, ठीक है। विंड मिल हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर। जो विंड मिल है ये पहले से यूज चल होती आ रही है, किसके अंदर, ग्रेन्स को ग्राइंड करने में और पानी को लिफ्ट करने में, सिंस इन मेमोरियल, बहुत टाइम पहले से ही, ठीक है। अब मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, जो विंड मिल है, अब इसमें क्या होता है देखो, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड। जो हाई स्पीड विंड होती है वो विंड को क्या कर, मतलब विंड मिल को क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। जो कि कनेक्टेड है किस चीज से, जनरेटर से। और फिर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स। जो विंड फार्म होता है इसमें बहुत सारे विंड मिल्स होते हैं, और जनरली कहाँ पर होते हैं ये लोकेटेड, नियर कोस्टल रीजन और माउंटेनियस पासेस पे, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टीडी विंड ब्लो करती है, ठीक है। और ये कुछ-कुछ कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं जहाँ पे विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा जनरेट होती है, ठीक है? विंड से मतलब एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है? नेदरलैंड्स हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, यूएसए हो गया एंड स्पेन हो गया, ठीक है? दीज़ आर द कंट्रीज़ जहाँ पे विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर। अब हम पढ़ेंगे क्या? एक सेकंड यार, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर, ठीक है। देखिए अगर मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया ना इसके अंदर से, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए क्या होता है, पहले उस पे एक यूरेनियम नाम का मिनरल होता है, ठीक है। यूरेनियम, थोरियम, ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पावर प्लांट, अब देखिए जो ये यूरेनियम है ना, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, इसके एटम के अंदर, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है पावर प्लांट में, जो ये यूरेनियम फ्यूल है इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। इतना आपको को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसमें ना फिजन टेक्निक यूज करते हैं। फिजन में क्या होता है, जो ये यूरेनियम का एटम है इसको हम फिजन करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। जब हम इसको हम तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, फिजन के तहत, लेट मी राइट दिस, फिजन कर दिया हमने, तो इसमें क्या होगा, फिर बहुत सारी हीट जनरेट होगी, ठीक है। हीट जनरेट होगी, चलो अब क्या होगा, अब जो ये हीट जनरेट हुई है इससे हम क्या बोलते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। क्या होता है, जो ये हीट है, एक मिनट, हम इसमें क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये हीट है इससे पानी गर्म हो जाता है, तो पानी क्या हो जाता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, स्टीम के अंदर, भाप के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। क्या होता है, जो ये स्टीम है इससे क्या चलता है, मशीन चलती है, कैसे, ये स्टीम एक बड़ी फैन जैसी टरबाइन को घुमाती है, ठीक है। अब ये स्टीम आई, इससे अब क्या होता है, टरबाइन मूव करेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बता रखा है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ से हॉट वाटर आया, फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, फिर स्टीम से क्या हुआ, टरबाइन मूव करी, फिर आगे क्या है, जनरेटर है, फिर जनरेटर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही प्रोसेस है इसका। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, हम यूरेनियम यूज करते हैं इसके अंदर, हम थोरियम भी यूज करते हैं इसके अंदर वैसे तो, ठीक है। इसमें फिर यूरेनियम में क्या होता है, हम फिजन एक्टिविटी करते हैं, फिजन में क्या होता है, हम एटम को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हीट जनरेट होगी उससे बहुत ज्यादा, फिर हीट जनरेट हो गई, ठीक है। देखिए क्या हुआ, हीट फ्रॉम फिजन, फिजन हमने करा तो बहुत हीट जनरेट हुई, फिर क्या हुआ, जो ये हॉट वाटर था ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर स्टीम से क्या होगा, फिर टरबाइन मूव करेगी,
ठीक है? जब टरबाइन मूव करती है तो जनरेटर क्या करता है, वो बिजली प्रोड्यूस करता है, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर। ये हीट फ्रॉम द फिजन हुआ ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं इसको। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम थोरियम को हमने क्या करा, इससे हमने एनर्जी ऑब्टेन करी, ठीक है। अब क्या हुआ, दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, जो ये फ्यूल है यूरेनियम और थोरियम, इसमें हमने फिजन करा, ठीक है। फिर फिजन कर लिया, क्या हुआ, फिर इससे क्या होगी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी इससे फिशन करने के बाद से। फिर हॉट वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, फिर टरबाइन मूव करेगी, फिर जनरेटर बिजली बनाएगा, ठीक है। बस छोटा सा प्रोसेस का, दैट्स इट। ओके। अब देखिए, द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मतलब यूज होता है, यूएस में और यूरोप में। और इंडिया में कहाँ होता है, राजस्थान में और झारखंड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट है यूरेनियम के, ठीक है। ओके। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मॉन्जिट सैंड ऑफ केरला। हमारी इंडिया में यूरेनियम थोरियम भी बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, कहाँ पे, मॉन्जाइट सैंड्स ऑफ केरला में, ठीक है। देन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, कालपंग इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान, नरोड़ा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। ये है पावर प्लांट्स हमारी इंडिया में जो अवेलेबल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियर पावर क्या होता है, कैसे होता है। यूरेनियम होता है, उसके अंदर उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, फिर उसमें हम फिजन करते हैं, फिर बहुत सारी हीट निकलती है, फिर वाटर हीट होता है उससे, फिर स्टीम निकलती है, फिर स्टीम के थ्रू टरबाइन मूव करता है, फिर जनरेटर क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसमें। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम जियो थर्मल एनर्जी में। अब देखिए, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, ओके। अब इसमें क्या होता है जियोथर्मल के अंदर, इसका मतलब हो गया हीट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम समझते हैं इसमें। स्टेप वन में क्या हो रहा है इसके अंदर, जो अर्थ है इसके इनसाइड, इसके अंदर ना बहुत सारी हीट होती है, कैसे, हीट होती है अर्थ के अंदर, हीट इनसाइड द अर्थ, ठीक है। अब इतनी हीट है अर्थ के अंदर तो हॉट वाटर भी होगा मतलब अंदर, ठीक है। हॉट रॉक्स होंगी, लावा भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ना एक हम पाइप लगाते हैं अंडरग्राउंड, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, जो साइंटिस्ट होते हैं दे पुट अ पाइप इनटू द ग्राउंड, जहाँ पे गर्म पानी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पाइप इज पुट अंडर ग्राउंड, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, जो साइंटिस्ट है इन लोगों ने क्या किया, दे पुट अ पाइप डीप इनटू द ग्राउंड वेयर हॉट वाटर इज। अब देखिए, अब क्या होगा, अब इस पाइप के थ्रू होएगा, स्टीम राइज होएगी, ठीक है। स्टीम क्या होएगी, राइज होएगी, भाप राइज होएगी। फिर स्टीम से क्या होगा, जो टरबाइन है वो मूव करेगा, ठीक है, जो कि फैन जैसा है टरबाइन। क्या हो रहा है यार, टरबाइन मूव करेगा, ठीक है। अब जो ये टरबाइन है किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से कनेक्टेड है, ठीक है। जनरेटर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, सिंपल। समझ में आ गया आपको, जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारी हीट है, ठीक है। वहां पे हॉट वाटर भी होता है, ठीक है, अर्थ के अंदर, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, एक पाइप कनेक्ट कर दिया उसके थ्रू। फिर उस पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, स्टीम आ रही है, ठीक है, स्टीम राइज हो रही है, ठीक है। फिर जो स्टीम आ रही है उससे क्या हो रहा है, टरबाइन मूव कर रहा है, ठीक है। जो टरबाइन है वो किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। और जनरेटर क्या कर रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, देखिए।
हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो हमें हीट एनर्जी मिलती है, जो हम अर्थ के अंदर से ऑब्टेन करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टीडली एज वी गो डीपर। अब जैसे जैसे अंदर जाते हो, डीप में जाते हो, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कभी कभी क्या होता है, जो ये हीट एनर्जी होती है, यही हॉट स्प्रिंग्स में, मतलब क्या बोलते हैं, sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs, ठीक है, and this heat energy can be used to generate power। ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि प्रोसेस क्या-क्या हुआ है, कि बहुत सारी हीट है, उसके अंदर हमने एक पाइप लगाया अंडरग्राउंड, तो उससे क्या हुआ, फिर उसमें से स्टीम निकली, उस स्टीम से टरबाइन मूव करा, टरबाइन कनेक्टेड था जनरेटर से, फिर क्या हुई, बिजली प्रोड्यूस हुई। ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, यही है, बस दैट्स इट, इतने स्टेप्स होते हैं इसके। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैड बीन यूज्ड इन कुकिंग। अब देखिए हम इसको यूज कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। इसको हम कुकिंग में यूज कर सकते हैं, हीटिंग में यूज कर सकते हैं, बाथिंग में यूज कर सकते हैं, बेथिंग में यूज कर सकते हैं, फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है। यूएसए हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है। सबसे क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट किसके पास है, यूएसए के पास है। फिर उसके बाद किसके पास है, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है। अब देखिए हमारी इंडिया में भी जियोथर्मल प्लांट्स हैं। कहाँ पर है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पोगा वैली इन लद्दाख, दीज टू प्लेसेस पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है। स्टेप वन में क्या हुआ है, कि जो हमारी अर्थ का इनसाइड है, उसके अंदर बहुत सारी हीट है। ठीक है। फिर हॉट वाटर भी है, गर्म पानी भी है ना। उसमें गर्म पानी होगा तो स्टीम निकलेगी, ऑब्वियसली भाप तो निकलती है अगर पानी बहुत गर्म होता है तो। ठीक है। पर लेकिन अब उस भाप को हम ऊपर तक कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए हमने क्या करा, पाइप को हमने अंडरग्राउंड डाल दिया है। फिर क्या हुआ, कि उससे स्टीम निकली उस पाइप के थ्रू से। ठीक है। फिर क्या हुआ, पाइप से फिर स्टीम से क्या हुआ, टरबाइन मूव करेगी। ठीक है। टरबाइन से क्या हुआ, टरबाइन वाज कनेक्टेड टू जनरेटर, और फिर जनरेटर ने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी। ठीक है। बहुत सिंपल, देखिए ये सेम यही हुआ है, यहाँ पे स्टीम निकल रही है, फिर टरबाइन मूव कर रहा है, फिर जनरेटर ने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। सिंपल। बस दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है। अब देखिए टाइडल एनर्जी क्या होती है, ये है हमारा शायद से फिफ्थ टॉपिक, टाइडल एनर्जी। यार पहले एक बात बताओ, टाइड क्या होता है, व्हाट इज टाइड। इट्स अ राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, यही होता है ना। और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द मून का ग्रेविटी। एक सेकेंड यार, ये क्या होता रहता है इसमें, ग्रेविटी। ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर बिकॉज ऑफ द मून्स ग्रेविटी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, देखिए इसमें स्टेप वन में क्या होगा, समझते हैं पहले। ठीक है। अब सी वाटर मूव कर रहा है यार। ठीक है। हाई टाइड्स आ रही हैं तो वो ऊपर जा रहा है, लो टाइड्स आ रही हैं तो वो नीचे जा रहा है। ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ना एक डैम बिल्ड कर दिया, हमने एक डैम बना दिया छोटा सा। ठीक है। और उस डैम में गेट्स हैं, और क्या है, टरबाइन्स हैं। ठीक है। देखिए हमने डैम क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने टरबाइन लगा दिया है। ठीक है। अब क्या होगा थर्ड स्टेप में, जब वाटर फ्लो करेगा इस टरबाइन के थ्रू, वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा थ्रू टरबाइन, तो क्या करेगा टरबाइन, उससे होएगी मूव। ठीक है। अब ये क्या हुआ, सेम एज जो ये टरबाइन है, इट इज कनेक्टेड टू जनरेटर। ठीक है। फिर जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। सिंपल, सॉर्टेड। क्या हुआ है, हाई टाइड आती है तो पानी राइज होता है, लो टाइड आती है तो पानी फॉल होता है। ठीक है। तो हमने क्या करा, रिवर पे हमने डैम बिल्ड कर दिया छोटा सा। ठीक है। उस डैम में हमने क्या करा, टरबाइंस लगा दी। ठीक है। अब जब पानी जो है वो इससे फ्लो करेगा तो टरबाइन क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है। टरबाइन को हमने जनरेटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जनरेटर क्या करेगा, इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, दैट्स इट। ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से इसको। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इट्स कॉल्ड टाइडल एनर्जी। वाओ सिंपल। ठीक है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग डैम्स, हमने डैम क्रिएट करा, एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। ठीक है। ड्यूरिंग हाई टाइड्स द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रखा है, जो रशिया है, फ्रांस है और गल्फ ऑफ कच्छ है इंडिया में, यहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूज
टाइडल मिल फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल, कुछ नहीं है भाई। हाई टाइड आती है तो पानी ऊपर जाता है, ठीक है। लो आती है तो पानी डिप होता है, नीचे जाता है। तो हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, हम लोगों ने बिल्ड कर दिया डैम, ठीक है। उसमें हमने टरबाइंस लगा दिए बीचों बीच डैम के अंदर ओपनिंग करके, ठीक है। अब जब पानी मूव करेगा तो टरबाइंस क्या करेंगी, मूव करेंगी, ठीक है। अब टरबाइंस को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया किस चीज से, जनरेटर से, ठीक है। जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, सिंपल, दैट्स इट। बस। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक दैट इज बायोगैस। अब बायोगैस क्या होता है भाई, देखिए। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग ना जो वेस्ट है उसको कर लेते हैं कलेक्ट, इकट्ठा, ठीक है। और वो वेस्ट कौन सा होता है, वो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे काउ डंग हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है। या कुछ भी जो किचन का वेस्ट हो गया, एनीथिंग, ठीक है। उसको हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जो सब कुछ हमने कलेक्ट किया है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक टैंक में डाल देंगे, ठीक है। हमने एक टैंक बनाया, उसमें हमने सबको डाल दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस टैंक को एयर टाइट करके बंद कर देंगे, जिससे कि कोई भी हवा बाहर या अंदर ना जाए, ठीक है। अब होएगा फोर्थ स्टेप में, बैक्टीरिया अपना काम करेंगे, ठीक है। कैसे, जो अभी इतना वेस्ट हमने इकट्ठा करके इसमें डाला है तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी होंगे, तो दे डू देयर वर्क, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बैक्टीरियाज, ये जो इसमें कचरा हमने डाला है, वेस्ट हमने डाला है, इसको ना ये सड़ा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इससे ना एक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं बायो गैस, ठीक है। और मेनली इसमें कौन सी गैस होती है, दैट इज मीथेन, ठीक है ना। जो जिसे हम बर्न कर सकते हैं। सिंपल, रिवाइज करते हैं एक बार। हमने वेस्ट किया कलेक्ट, उसमें कौन कौन सा वेस्ट आ गया, डेड प्लांट्स आ गए, एनिमल मटेरियल आ गया, काउ डंग आ गया, किचन का वेस्ट आ गया, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, सब कुछ हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमने एक टैंक में उसको डाल के बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो बैक्टीरियाज हैं दे डू वर्क, वो अपना काम करेंगे, ठीक है। और जो वो गैसेस फिर बाद में निकलेंगी उसको हम बोलते हैं बायोगैस। और मेनली कौन सी गैस निकलती है उसके अंदर से, मीथेन, जो कि क्या होती है, जल सकती है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे वही बता रखा है। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे ऐसे कौन से, डेड प्लांट हो गए, एनिमल मटेरियल हो गया, काउडंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैसियस फ्यूल में, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज, जो अब जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट है ये डिकम्पोज करेगा कौन, बैक्टीरिया, ठीक है, इन बायोगैस डाइजेस्टर टू एमिट बायोगैस, विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और मेनली कौन कौन सी गैसेस होती हैं, दैट इज मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए जो ये बायोगैस निकली है, ये एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है, किस लिए, कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, ठीक है। ओके, मतलब इससे हम कुकिंग कर सकते हैं, इससे हम लाइट जला सकते हैं, सब कुछ काम हम कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जो बचा हुआ प्रोड्यूस होता है फिर उससे हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक मेन्योर भी बना सकते हैं बाद में। अब जो बिल्कुल गैस निकालने के बाद जो बच जाएगा, इट विल यूज एज अ ऑर्गेनिक मेन्योर, ठीक है। खाद के उस पे हम यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है, खाद जो हम यूज करते हैं, ठीक है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी हार्नेसिंग दिस एनर्जी इन बोथ डिफिकल्ट एज वेल। अब देखिए हम जहां भी देखते हैं वहां पे एनर्जी एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, हवा चल रही तो विंड एनर्जी हो गई, ठीक है। वेस्ट से हमने बायोगैस बना लिया, ठीक है। सी में हमने टाइड से बना लिया एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी तो हर जगह है, ठीक है। बट लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि इसको हार्नेस करने में बहुत डिफिकल्टी है और थोड़ा महंगा भी पड़ता है, ये कॉस्टली भी होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बता रखा है, ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। सही बात है। एनर्जी सेव्ड इन एनर्जी जनरेटेड, अगर हम एनर्जी सेव भी करते हैं तो इट मीन्स हम उसको जनरेट ही कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट ये वाला पूरा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। और जस्ट इन केस आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो, पूरा टॉपिक समझ में क्लियर हो गया हो, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।